Hello students, welcome to our class 9th English medium. Last time we discussed chapter number 7 triangles. उसमें हमने theorem 7.4 and 7.5 theorem देखा है, जहाँ पे हमने पढ़ा है side congruency rule and दूसरा है RHS congruency rule, यानी कि side SSS congruency rule एंड RHS इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ये दो ट्राइंगल के ये तीनों सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। ओके, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं थियरम 7.4 एंड 7.5। 7.5 आपका थियरम IMP थियरम है। ओके, चलिए तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, की ली होगी ऐसा मैं सपोज करता हूँ। ओके, अगर नहीं किए तो फिर से एक बार अच्छे से पहले वो थियरम समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। फाइन, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 के आगे एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, द क्वेश्चन गिवन्स टू अस AB इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे फिगर में मैंने दिखाया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट। चलिए फिगर हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक बार ड्रॉ की हुई है फिर से। चलिए ये है लाइन सेगमेंट A एंड B, उसमें P एंड Q आर द पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB, यानी कि AB के अपोजिट साइड है पॉइंट P और दूसरी अपोजिट साइड है पॉइंट Q, यानी कि एक पॉइंट P यहाँ पर है और पॉइंट Q यहाँ पर है। चलिए फिर क्या गिवन है आपको, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, यानी कि ये दोनों पॉइंट A और पॉइंट B से डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। ओके, तो प्रूफ क्या करना है, सो वी हैव टू शो दैट PQ, यानी कि ये जो PQ हमें मिल रहा है, ये PQ क्या है, ये PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, यानी कि ये जो PQ है वो PQ क्या है, परपेंडिकुलर लाइन सेक्टर, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या दिखानी हमें, इक्वल, और यहाँ पे एंगल क्या दिखाना है मुझे, 90 डिग्री। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका AB का। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सो गिवन दैट सॉल्यूशन, गिवन दैट PA इक्वल्स टू PB एंड QA इक्वल्स टू AQ इक्वल्स टू BQ। चलिए ये गिवन है आपको। ओके, फिर प्रूफ क्या करना है, सो वी हैव टू शो दैट we have to show that AC which is equals to BC, एक ये शो करना पड़ेगा, एंड मेजर एंगल ACP एंड मेजर एंगल BCP, ये दोनों क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। चलिए मुझे ये शो करना होगा, अगर ये तीनों में दिखा दूं, यानी कि ये दो एंगल सेम दिखाने होंगे 90-90, ये दो साइड सेम दिखानी होगी AC एंड BC। चलिए वो दिखाने के लिए क्लियरली है मुझे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल, सो ट्राइंगल फर्स्ट कि ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, ये दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेंगे, ट्राइंगल BPC। बट वो दिखाओ कैसे, सिर्फ मुझे यही इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और कुछ इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाले ट्राइंगल को मैं कंसिडर करता हूँ। देखो ये ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल BPQ। चलिए तो पहले वो कंसिडर करते हैं।
सो वो ट्राइंगल क्या है? सो नाउ कंसीडर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल था? ट्राइंगल था PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। चलिए, ये दो ट्राइंगल में इस वाले साइड से इक्वल टू ये वाला ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे ये साइड और ये साइड सेम होगी। चलिए वो लिखता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर है PA इक्वल्स टू, उस तरफ कौन सी साइड है? PB। फिर यहाँ पे AQ, यहाँ पे BQ, AQ इज इक्वल्स टू BQ, और दोनों में PQ एंड PQ। चलिए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन था, और ये क्या है? ये कॉमन साइड। देखो, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PBQ। किसके अकॉर्डिंग? साइड रूल, जो भी हमने थियरम 7.4 देखा था, और उसके अकॉर्डिंग बाय सिपिसिटी कैन आई रिटर्न एज कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। मुझे यही एंगल का तो काम है। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है, एंगल सेम हो जाएगा, और बीच में कॉमन साइड है PC। ओके, सो एंगल क्या होगा? एंगल होगा मेजर एंगल APQ विच इज इक्वल्स टू मेजर एंगल BPQ। चलिए, Q की जगह मैं C लिखूं तो कोई दिक्कत है आपको? देखो, APQ और यहाँ पे BPQ, ये पूरा Q तक है, मुझे Q तक नहीं C तक ही चाहिए, पर एंगल तो यही हुआ ना, है ना? क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है PCQ। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर मेजर एंगल APC विच इज इक्वल्स टू मेजर एंगल BPC, और इसको बोल दो रिजल्ट नंबर 1। अब बात करते हैं ये वाले ट्राइंगल की, और ये दो ट्राइंगल में हमें सबसे पहले क्या दिखाना होगा? PA इक्वल्स टू PB, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड एंगल दिखाना पड़ेगा। सो ये एंगल रिजल्ट नंबर 1 में अभी जस्ट प्रूफ किया है। सो एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPC, ये है रिजल्ट नंबर 1। और दोनों में PC क्या है? कॉमन साइड, यानी कि PC इक्वल्स टू PC। ये क्या है? कॉमन साइड। चलिए, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, सो ये क्या हो जाएगा? ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो द ट्राइंगल कौन सा होगा? APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC, ये होगा। चलिए, अब ये इक्वल है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो कैन आई से दैट कि AC इज इक्वल्स टू BC बाय रूल CPCT। तो उसके बाद यहाँ पे लिखना रहा हूँ मैं AC इक्वल्स टू BC, एंड उसी के साथ साथ ये दो एंगल भी क्या हो गए? ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ACP इक्वल्स टू मेजर एंगल BCP, किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCT। चलिए, फिर ये एक लाइन है, सो उस पे जो एंगल होगा वो लीनियर एंगल कहेगा। तो ये दोनों क्या है? एक लाइन के ही एंगल है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 होगा। चैप्टर नंबर 6 है ना। चलिए, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 180, यानी कि मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP इक्वल्स टू क्या होगा? 180। बट ये दोनों एंगल तो एक ही है, जस्ट ऊपर भी लिखा हुआ है CPCT के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स मेजर एंगल ACP विच इज इक्वल्स टू 180। सो ACP एंगल क्या होगा? ACP एंगल मिलेगा आपको 90। सो उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर एंगल ACP इक्वल्स टू 90। अगर ACP 90 है तो उसका दूसरा एंगल क्या होगा? BCP भी, वो भी क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी ये दोनों 90 डिग्री, और AC इज इक्वल्स टू BC। देयरफॉर एट द एंड एक स्टेटमेंट लिखना है आपको। क्या स्टेटमेंट होगा?
देयरफॉर लाइन पी क्यू, देखो ये लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री से एंगल मिल रहा है और लाइन ए बी को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर का मीनिंग कि एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दिया और इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और वो 2 पार्ट्स क्या है, यहाँ पे AC, यहाँ पे BC। देखो यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू BC। क्लियर। सो चलिए इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। सबसे पहले आई रीड द क्वेश्चन कि P is a point equidistant from the two line L and M intersecting at point A, यानी कि 2 लाइन है, वो 2 लाइन A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और उसी समय से P पॉइंट कहीं पे पास हो रहा है और ये P पॉइंट लाइन L और लाइन M से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं तब क्लियर होगा। सबसे पहले तो लाइन L और लाइन M पहले ड्रॉ करता हूं मैं। ये लाइन L डन, फिर ये लाइन M, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A। ये लाइन L, ये लाइन M, फिर यहाँ पे ये लाइन AP है, ये P पॉइंट, उससे ये इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इट मीन्स ये और ये सेम होगा। यहाँ पे कुछ गिवन है पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट C, फिर आपको फिगर में गिवन है कि ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। इट मीन्स चलिए इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले वो मेंशन कर लेते हैं कि फ्रॉम फिगर या फिर गिवन दैट, आप चाहे जो भी यूज कर सकते हो वर्ड। फ्रॉम फिगर क्या गिवन है आपको, सो PB एंड PC ये इक्वल गिवन है, PB इक्वल्स टू PC ये गिवन है। फिर आपको गिवन है कि एंगल B एंड एंगल C 90 डिग्री, ये भी आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब इसे सॉल्व करना है, प्रूफ क्या करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट AP, लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ऑफ दैम, यानी कि ये जो लाइन L और M से जो एंगल बन रहा है वो एंगल को AP बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that AP is bisect of angle A, यानी कि ये जो AP बन रहा है अपनी लाइन वो एंगल A को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स मुझे ये शो करना है ये 2 एंगल क्या हो रहे हैं, सेम। देयरफॉर यानी कि दैट इज we have to show what, that is measured angle। क्या होगा, BAP measure angle, BAP equals to measure angle CAP, measure angle CAP, ये हमें शो करना है। क्लियर है। चलिए इसके लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ, बहुत सारे स्टेप्स है पर हमें राइट एंगल गिवन है सो उसी का ही यूज़ करते हैं। सो एंगल भी राइट एंगल, चले ये दोनों ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस AP होगा, जो दोनों में क्या है कॉमन। सो राइट एंगल आपको गिवन है, राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है दोनों में। चलिए पहला फिनिश। फिर हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है, दोनों में AP कॉमन है तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस भी इक्वल ही है। और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, कौन सी साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है ही, PB इज इक्वल टू PC, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो RHS ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना।
चलिए, तो वो तीनों हमें अब लिखना है। सो नाउ कंसीडर triangle ABP and triangle ACP in which, सबसे पहले तो क्या गिवन है आपको, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और ये दो क्या है 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर हाइपोटेनियस AP इज इक्वल्स टू AP, ये क्या होगा, कॉमन साइड, फिर क्वेश्चन में गिवन है PB इज इक्वल्स टू PC, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो बाय RHS congruency rule we can say that these two triangles, so triangle ABP is congruent to triangle ACP। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये दो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर मेजर एंगल BAP is equals to measure angle CAP by rule CPCT, it means congruous part of corresponding triangle, okay, sorry, corresponding part of congruous triangle। ओके, देन चलिए ये तो शो करना था हमें कि ये दो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, सिर्फ फिनिश। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दो। कैसे लिखना पड़ेगा हमें, सो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर AP इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, दैट्स इट, ये था आपका आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हम ये दो क्वेश्चन के साथ ये पूरा वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए एक बार और फिर नेक्स्ट वीडियो के तक वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।